प्यारे बच्चों, मैंने आपको सूर्योदय चैप्टर पढ़ाया था और आज सूर्योदय की ही समय मैं क्योंकि स्कूल की हॉलीडे है और टीचर्स को भी आज प्रिंसिपल सर ने हॉलीडे दे दी है। आज है 22/9 और 22 डेट। तो हमने सोचा क्यों ना हम सूर्योदय के आपको क्वेश्चन बता देते हैं। क्लासरूम में मैंने करा दिए हैं। यदि आपका किसी का नहीं हुआ है तो एक बार उसके क्वेश्चन के आंसर आप सुन लीजिए। बिल्कुल आसान है। ये आपके ये हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में आने हैं तो आपको एक बार बताती हूँ। सूर्यः कस्यां दिशायां उदयति। इसका मतलब हुआ सूर्य किस दिशा में उदय होता है। हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। बस आपको यही नोट करना है। सूर्य इसी प्रकार लिखना है। कस्याम जो क्वेश्चन मार्क है वहीं पर आप संस्कृत का सुपूर्व दिशायाम लिख देंगे। सिर्फ दिशायाम आपका लिखा ही हुआ है तो इस क्वेश्चन को आंसर में आपको सिर्फ क्या करना है, पूर्व लिखना है। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदयति, पूर्व दिशा से उदय होता है ना। बिल्कुल आसान। देखिए इसी तरह सूर्य लिख दीजिएगा आंसर में। कस्याम की जगह पूर्व कर दीजिए। दिशायाम उदयति, दिशा से उदय होता है। अगला है ख प्रातः कालिकम वातावरणम कीदृशम भवति। प्रातः काल का सुबह का समय कैसा होता है वातावरण। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे प्रातः कालिकम वातावरणम इस समय है। कीदृशम की जगह लिखेंगे अति रमणीय चित्ताकर्षक चा भवति। ठीक है, किस तरह लिखेंगे? प्रातः काल के वातावरण अति रमणीय लिख लीजिए। अति रमणीय माने बहुत ही सुंदर, अति रमणीय। और चित्ताकर्षक अपने मन को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला चित्ताकर्षक। और की जगह चा बनाएंगे। चित्ताकर्षक चा भवति होता है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सभी को समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत ही आसान है। बाला विद्यालये किमर्थ गच्छन्ति। बालक लोग विद्यालय, बच्चे क्यों जाते हैं? इस पाठ में हमने पढ़ा है बालक विद्यालय क्यों जाते हैं। तो हम करेंगे बाला पठनाय विद्यालय गच्छन्ति। बालक विद्यालय क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं ना। तो बाला विद्यालय लिख लीजिए। बाला विद्यालय। किमर्थ की जगह आप पठनाय बना लीजिए। बस किमर्थ है तो वहाँ पर आपका पठनाय हो गया, पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना। बिल्कुल आसान आंसर। अगला है कम बिना जीवनम असंभव। किसके बिना जीवन असंभव होता है? हम लोग जानते हैं सूर्य के बिना जीवन असंभव है। तो कम सबसे पहले आया है का, किसके बिना। तो वहाँ पर हम भानु लिख देंगे। सिर्फ भानु, दो विसर्ग भी लगा दीजिए। भानु बिना जीवनम असंभवम। आपके क्वेश्चन में ही आपको जरा सा समझने की ज़रूरत है। और सूर्य से पर्यायवाची शब्द लिखत, सूर्य के पर्यायवाची शब्द लिखिए आप। आपको ये क्वेश्चन मैं अगर एग्जाम में दूंगी तो मैंने बोला सूर्य से पर्यायवाची शब्द, तो आप सीधा बस लिखेंगे भास्करः, दिवाकरः, दिनकरः। भास्करः, भानु, सहस्रांशु, रवि, सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति इत्यादि इसके उपनाम हैं, पर्यायवाची हैं। बस अब आपके क्वेश्चन हो गए पूरे। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान पूर्यत। रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, खाली जगह को भरने के लिए देखिए इदानीम माने यह है। हमने चैप्टर शुरू किया था उसी में सबसे पहला शब्द था इदानीम प्रभात बेला अस्ति। तो इदानीम के बाद आप लिखेंगे प्रभात बेला, सुबह का समय है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी सुबह का समय है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय रमणीय चित्ताकर्षक वातावरण होता है ना।
सुबह सुबह तो आप बोलेंगे सूर्यः कस्याम, नहीं, इदानीं प्रभात वेला अस्ति, यह सुबह का समय है। अगला है सूर्य किरणें नश्यन्ति, किसका नाश करती हैं? आपको भरने के लिए मैंने दिया है एग्जाम में सूर्य किरणें, तो आप भरेंगे अंधकारः, अंधकार का नाश करती हैं। भक्तः, भक्त लोग जो हैं, पुजारी लोग हैं, वो क्या करके देवालयम देवालयम गच्छन्ति माने जाते हैं। क्या करके जाते हैं? तो आप कॉमन सेंस से भी तो भर सकते हैं, स्नानात्वा, स्नान करके, स्नात्वा, स्नान करके ही तो मंदिर जाते हैं हम लोग। तो भक्तः स्नात्वा देवालयम गच्छन्ति माने जाते हैं। भक्त लोग सुबह क्या करते हैं? स्नान करके बच्चे विद्यालय जाते हैं, इस पाठ में हमने पढ़ा, और भक्त लोग अपना मंदिर जाते हैं। और हमारी माता बहनें पाकशालायाम प्रातराशम पचंती, और वो पाकशाला में कौन? हमारी मम्मी, स्त्रियां पाकशालायाम, पाकशाला, पाठशाला और पाकशाला में अंतर है बच्चों। कई बच्चे उस जगह बल्दबाजी में विद्यालय बता दे रहे थे क्लास में। अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आप ध्यान रखिए, ता माने वो स्त्रियां, पाकशाला मतलब होता है रसोई घर में, प्रातराशम माने सुबह का नाश्ता, पचंती माने पकाती हैं। ठीक है। अगला है यह संसाराय प्रकाशम यच्छति तस्मै भानवे नमः, जो प्रकाशम यच्छति, हमने देखा यह माने जो संसार को प्रकाश देता है, संसाराय प्रकाशम यच्छति माने देता है, तस्मै भानवे नमः, उस सूर्य को नमस्कार है। ओके बच्चों, तो हमारे ये रिक्त स्थान पूरे हो गए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसको आप पढ़ेंगे, लिख कर देखेंगे, याद करेंगे। अगला है सम्यक उत्तर आप दीजिए। सम्यक उत्तर कैसे देंगे? सूर्य उदयति, सूर्य कहाँ उदय होता है? शनय शनय धीमे धीमे निकलता है, एकदम वेग से निकलता है, या फिर उदय ही नहीं होता ना, उदयति। तो हमने चैप्टर में पढ़ा सूर्य शनय शनय उदयति, शनय शनय राइट कर लीजिए। जना भ्रमितुम गच्छन्ति, लोग कहाँ घूमने जाते हैं? क्या नगर में जाते हैं, क्या ग्राम में जाते हैं, या उद्यान माने बगीचे में जाते हैं? तो बगीचा हमारा राइट हो गया। सूर्य अस्मभ्यम यच्छति, सूर्य हमें क्या देता है? धनम, जलम या प्रकाशम, धन देता है, जल देता है, या प्रकाश माने रोशनी देता है। तो हम कहेंगे सूर्य अस्मभ्यम प्रकाशम यच्छति, प्रकाश देता है सूर्य। अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है, मैंने इसको भी आपके पेपर में रखा है तो कृपया इसको पढ़ें। सूर्य से प्रकाशेन का नश्यन्ति, सूर्य के प्रकाश से कौन नष्ट हो जाता है? जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, अंधकारः। केषां शाखासु पुष्पाणि विकसन्ति, किन शाखाओं पर पुष्प विकसित होते हैं? तरुणाम, तरुणाम माने नवीन नवीन शाखाओं पर पुष्प विकसित होते हैं। भक्तः कम स्मृत्वा गृहम आगमिष्यन्ति, भक्त लोग किसका स्मरण करने के लिए अपने घर आ गए? कि नहाकर भक्त लोग फिर मंदिर गए, तो प्रभुम, भगवान का स्मरण करने के लिए। स्त्रिय किम पचंती, स्त्रियाँ क्या पकाने लगती हैं सुबह? रात्रि भोजनम तो नहीं पकाती हैं, सुबह है, सुबह की बात है, सूर्योदय की। स्त्रियाँ क्या पकाती हैं? तो किसी के दिमाग में रात्रि भोजन भी पक सकता है, लेकिन पूरा टॉपिक हमारा सूर्योदय का है, तो हम कहेंगे स्त्रियाँ प्रातराशम पचंती माने पकाती हैं। विद्यालय छात्रा किम करिष्यन्ति, विद्यालय में छात्र क्या करने जाते हैं? अध्ययनम, अध्ययन करने जाते हैं। जना किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति, लोग क्यों बगीचे में घूमते हैं? भ्रमितुम, जना किमर्थ, क्यों उद्यानम गच्छन्ति, उद्यानम माने बगीचों में क्यों जाते हैं? बगीचों में लोग क्यों जाते हैं? नहाने तो बगीचे में कोई जाएगा नहीं, नहाने के लिए तो रिवर होती है। भ्रमित तुम भर लेंगे क्योंकि हम लोग घूमने के लिए उद्यानों में जाते हैं सुबह सुबह।
अगला आपका है कि उचित अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान भरेंगे। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अपनी जगह पे किसी भी लिंग, वचन और रूप से चेंज नहीं होते हैं। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वो वचन अपना स्वरूप कहीं भी नहीं बताते। देखिए, यह अस्माकं मार्गदर्शका तस्मै गुरुवे नमः। जो हमारे मार्गदर्शक गुरु हैं उन गुरुओं को नमस्कार है। गुरुवे नमः ही भरा जाएगा। गुरुवे बिना गलत, गुरुवे सह गलत, गुरुवे शनय शनय गलत, गुरुवे प्रति गलत। इस तरह से यहाँ पर जो ऊपर लाइन में आपके 1 2 3 4 5 दिए गए हैं वर्ण, उनको आपको सही सेंटेंस में भरना है। तो वो आप कैसे भरेंगे, उनका अर्थ आपको पता होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। सह माने साथ में होता है। सह अपि प्रभु सह गमिष्यति, मैं भी भगवान के साथ जाऊंगा। सह अपि मया सह और गमिष्यन्ति। इसके बाद है वृद्धा शनय शनय चलति। वृद्ध लोग कैसे चलते हैं? शनय शनय मतलब धीरे धीरे। मृगः वनम प्रति गच्छन्ति। मृगः मीन्स होता है जो हिरन है, वो वन के प्रति कैसे हैं गए हैं? गच्छन्ति चले गए हैं। अहम मित्र से, मैं मित्र के बिना, अपने साथी के बिना ना क्रीडिष्यति, नहीं खेलूँगा। आपको ये सब हो गए ना। अब ये शब्दों में प्रयोग भी कर लीजिए बच्चों। कैसे करेंगे? शनय शनय मीन्स होता है धीमे धीमे। वृद्धा शनय शनय चलति, बूढ़े लोग धीमे धीमे चलते हैं। सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगला आपका है निद्रा। निद्रा में आप कहेंगे अहम तु स्वमपि यतो माम निद्रा आयाति, मुझे भी नींद आएगी। ये आपके चैप्टर में ही है, इसमें से आप ढूंढेंगे। रता माने बिमला, अध्ययने रतास्ति, बिमला अध्ययन में रत है। इस तरह से आप कोई भी भरेंगे। मुझे पता है ना, आप लोगों ने बोला था मैडम मैं भर के लाऊंगा, खुद से भर के लाऊंगा, तब आप चेक करिएगा। प्रखरा माने सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हो गई हैं, वो वाला वर्ड लिखिए। आदाय माने हमको देते हैं। सूर्य भगवान हमको क्या? प्रकाशम यच्छति, आदाय हमको प्रकाश देते। इस तरह से कोई भी वर्ड आप बना के लाएंगे। अब आपके नीचे हैं कि मेल कीजिए। इदानीम, इदानीम माने होता है धीरे। ओके, इदानीम माने अब होता है, अब तक। इदानीम। शनय माने होता है धीरे धीरे। ओके, और उसके पश्चात है त्यक्त्वा, त्याग कर। त्याग कर, कित्वा मैंने दिया है। कित्वा माने है खरीद कर, खरीदने को कित्वा कहते हैं। स्मृत्वा माने याद करके है। प्रणम्य माने धीरे धीरे। ओके बच्चों, तो आप एक बार फिर इसको सुन लीजिए। इदानीम माने होता अब तक, शनय माने धीरे धीरे, त्यक्त्वा माने होता है त्यागना, छोड़कर, कित्वा माने खरीदना, स्मृत्वा माने स्मरण, प्रणत्वा माने प्रणाम करके। आपको ये सुमेलित करने हैं। इसको आप कॉपी में लिखेंगे तो इदानीम के सामने अब तक लिखिएगा। इधर उधर और वो लाइंस करना, 1 2 3 लिखना नहीं, सीधा सीधा कॉपी में लिखेंगे। इदानीम माने अब, शनय माने धीरे, त्यक्त्वा माने जो है त्याग कर, कित्वा माने खरीद कर, स्मृत्वा माने स्मरण करके, प्रणत्वा माने प्रणाम करके। इस तरह से आपको भी बहुत जल्दी याद होगा। सीधा सीधा लिखने से पेपर में भी मुझे आसानी होगी। शायद ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट पेपर में आ सकता है। आगे आप देखिए, निम्न तालिका को पूरा करेंगे। इसमें साधु के रूप हैं, गुरु के हैं, भानु है, तरु है, पशु है, जंतु, बधू और वायु। तो मैंने ये रूप पूरे करके दिए हैं। ये रूप आपको सारे याद होंगे, तब आप इस क्वेश्चन को फेल कर पाएंगे। तब तक बच्चों आपकी फिर दीपावली चैप्टर पढ़ाती हूँ कुछ टाइम बाद। ओके, सुबह की नमस्ते सभी बच्चों।